गुड मॉर्निंग फ्रेंड। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा वीडियो हमारा आ रहा है। और आज इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द जीरो एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसा कि 9 क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फैक्टराइजेशन जो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल का। यहाँ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पिछले वीडियो हमने बताया था कि अगर पी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इसका जीरो कितने होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं इसमें सिर्फ दो ही रूट हो सकते हैं या दो ही सोल्यूशन उसका हो सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। अगर 3 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक हम लोग नहीं बोलेंगे। तो अभी हम जो देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है कि फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हो कि आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का लिखा हुआ रहेगा, वो क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। और उसको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको उसको फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है कि क्वाड्रेटिक होता क्या है, तो हम पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और इसी फॉर्म में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, इसी फॉर्म में उस क्वेश्चन को सोल्व करना। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस फॉर्म में लिखना है। और इसमें ये भी बताया था ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 1 है लीनियर इक्वेशन। तो इस जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सारे को इस फॉर्म में हम लोग को करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जितने भी ए हमको फॉर्मुलेशन करना है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइंड जीरो और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। इसमें क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका आपको क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। इसमें भी बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम सीखेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। और फिर से हम आपको ये रिमेम्बराइज करवा देते हैं कि ये जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं ये कोई फुल कोर्स का नहीं है, ये सिर्फ क्रैश कोर्स का वीडियो है। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि जितने भी टॉपिक का हम डिस्कस करें, जितने भी क्वेश्चन का डिस्कस करें, सारे क्वेश्चन का क्या है कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। एक भी क्वेश्चन का हम कंसेप्ट नहीं रखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, चाहे वो अंडर रूट का हो, चाहे वो क्यूब का हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हर तरह का क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ हार्ड शर्मा का क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हार्ड सॉल्व का। ऐसा नहीं हमारा कुछ अपना क्वेश्चन नहीं है, और किसी भी टीचर का कोई अपना क्वेश्चन होता नहीं, वो भी कहीं ना कहीं बुक से ही उठाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से बुक से ही उठाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का ला, या फिर एग्जाम आइडिया का ला, या आर.डी. शर्मा का ला, या कुछ होता है कि 11 क्लास का कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। किन्हीं टीचर को कोई अपना क्वेश्चन नहीं होता मैथ का, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन बन गया 10 क्लास में, क्या बनाइएगा जो सिलेबस में है। तो अभी हम यही दो टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। अब बिना देर किए हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम बताए थे कि इसका इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता चुके हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसी टर्म में सारे क्वेश्चन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको करना कैसे, सबसे पहले ये लगाना है। इसमें देखिए बोला क्या जा रहा है, बहुत सिंपल है। बस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन को समझना है, उसके सेंटेंस को समझना है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसके मतलब को समझना है क्या। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। अब एक इंटीजर्स होता क्या है, तो इंटीजर्स क्या होता है, आप लोग बेसिक अगर जानकार। तो इंटीजर्स होता है कोई भी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिलाने के बाद जो नंबर बनता है उस सारे को इंटीजर्स बोलते हैं। जब ये सारे नंबर को एक साथ बोला जाता है तो इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी आते हैं, सारे आते हैं, सारे नंबर होते हैं, तो बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और बोला क्या है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब कि जो नंबर हमारा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना कि निगेटिव होगा। तो कंसेक्यूटिव लगातार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 अभी सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सोल्व करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 240। तो लिखेंगे क्या, लेट द
फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, या लिख सकते हैं लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज x, नंबर इज इक्वल टू x, या फर्स्ट भी बोल सकते हैं फर्स्ट। तो सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर्स क्या हो जाएगा, इंटीजर्स सॉरी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स इक्वल टू x। तो सेकेंड इंटीजर्स हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर्स हमारा हो जाएगा x और प्लस 1। स्वाभाविक है, अगर नंबर 2 है तो 2 के बाद नंबर कौन सा होगा 3, तो 3 में कैसे मिलता है 2 प्लस 1। तो हमको तो ये पता नहीं कि पहला इंटीजर्स है कौन, तो पहला इंटीजर्स अगर x है तो दूसरा हमको क्या मिलेगा x प्लस 1 मिलेगा। अब कुछ नहीं, सिंपल लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लीकेशन, आराम से क्या क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 240, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 240 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ बोल रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, सिर्फ फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये भी बोलते इसे समझना है। अब क्या था, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ये तो सबको समझ में आ रहा है, इसको गोली मारिए। करना क्या है, इसको समझना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आ समझ, मतलब लेंथ जो है क्या है, एक ज्यादा है, किससे, जो इसका ट्वाइस है, क्या ब्रेथ जो इसका दुगना है, ठीक है। तो दुगना इसका जो ब्रेथ है उससे क्या ये एक ज्यादा है हमारा क्या प्लॉट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ बी x, यूनिट लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सिर्फ मीटर लिख सकते हैं, x मीटर। अब क्या बोल रहा है, लेंथ कितना बड़ा है, ब्रेथ का दुगना से एक बड़ा है, आ रहा समझ में, समझना है। लेंथ क्या बोला जा रहा है, ये जो ब्रेथ है इसका ट्वाइस क्या होगा, इसमें मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2x हो गया, इससे भी 1 प्लस है तो इसमें क्या करेंगे 1 को हम ऐड कर देंगे, इतना मीटर इसका क्या हो गया लेंथ। अब आपने पढ़ा होगा तो बच्चे को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, TNGL, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 528, तो ये ऐसे करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ को इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। ये देखिए ये ब्रेथ हो गया हमारा, ये ब्रेथ, ये लेंथ को हमने यहाँ लिखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना इक्वल टू 528। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या है एरिया है, एरिया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, इसको फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये क्या है, ये किसके टर्म में आया, ये आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया इसमें a क्या है, तो a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ x तो आपके पास है, लेकिन b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से अगर b का वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे प्लस c फॉर कांस्टेंट, ध्यान रखेंगे कांस्टेंट क्या है 240, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 240। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 चीज फाइंड करने बता दिया। आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसको क्या करना, यही चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करें। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए उसके बाद हमें बताइए a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको इसमें पूछा जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी उसी तरह से होता है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम,
रोहन की जो माँ है वो 26 मतलब 26 साल क्या है, बड़ा है। स्वाभाविक है, माँ है तो बेटा से बड़ा ही रहेगी, लेकिन कितनी साल की बड़ी है, 26 साल की। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ विल 360 डिग्री। मतलब अब क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों का जो एज है, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है, दोनों का एज का क्या है, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, 360 है। कब, अभी से 3 साल के बाद। मतलब कि अभी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में जो उसका उम्र है, अभी प्रेजेंट में, अभी मान लीजिए अगर उसका एज अगर 10 साल है तो 3 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, 13 साल। आ रहा समझ में? तो 13 साल वाला एज और बच्चा का जो एज था उसका 3 साल का बाद एज, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट। आ रहा समझ में? तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं अभी हम। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से, जिसे देखना है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन द हिम। तो कौन बड़ी, कौन है, 26 ईयर मदर के बारे में। तो एज हम किसका सपोज करेंगे, किसका करेंगे, उसका, रोहन का। क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ रोहन। रोहन का एज क्या है, एज, सिर्फ एज नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट एज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन का प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स। ठीक है। तो अभी उसकी माँ का एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स मदर। तो रोहन की मदर का एज क्या हो जाएगा, x + 26। ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ एज का कब का दिया हुआ है, 3 साल के बाद का प्रोडक्ट। 3 साल का प्रोडक्ट किसका, किसी का 3 साल के बाद, इसका 3 साल के बाद। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज आफ्टर 3 years। तो रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स एज, रोहन का एज क्या हो जाएगा, x + 3 years। और रोहन्स मदर का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे, x + 26 + 3 क्या होगा, x + 29 years। अब क्या, बस क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा इसका आंसर। तब यहाँ लिखें क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो हमको लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज एंड रोहन्स मदर एज। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x + 3 × x + 29 = 360। चलिए करिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x + 3 x + 29 है, तो x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, x² + 29x फिर प्लस 3x और फिर प्लस 29 3 जा 7 3 2 6 और 2 8 = 360। चलिए करिए, x² 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x प्लस इधर 360 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस ही तो ये रहेगा, ही 3, ये हो गया 5, तो हो गया 7 और यहाँ पे 2, इतना = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप एक बार ध्यान से देख लेंगे सही है या गलत है। हमें लग रहा सही ही है, ठीक है, हाँ सही है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। तो मैथ में क्या है, मैथ में कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, मैथ पढ़ने में आपको उतना मजा आएगा। अगर आप सोचेंगे स्टैटिस्टिक जैसा, ये जैसा एक लाइन में पढ़ लिया, रट लिया तो हो गया, दिमाग में आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या, आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन को, हर तरह का क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस टॉपिक से क्वेश्चन सोल्व करता आपने सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर तरह का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। और ये हो गया क्वेश्चन 3rd नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर। बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन जो है वो क्या कर रहा है, 480 किलोमीटर का क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस एंड टाइम शायद पढ़ना, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस कवर करना है और इसे 10 किलोमीटर, तो ये भी 5 है, यहाँ से ये 5 किलोमीटर, ये भी हो गया 5 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 2 घंटे में आ रहा है, यहाँ से यहाँ भी इसको कितना देर में जाना होगा, 2 घंटे में ही जाना होगा, तभी ये क्या कहलाएगा,
यूनिफॉर्म स्पीड। आया समझ में? तो इक्वल इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो अभी मैथ पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो क्या है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। मतलब कि ट्रेन जो है 480 किलोमीटर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड उसका क्या है। अब यहाँ ध्यान देना है इस लाइन पे, यहां तक तो समझ में आ गया वो सबको। इसी चीज को समझना, इसी लाइन को जो समझ गया क्वेश्चन सोल्व हो गया। सारा का सारा इसी पे है। आ रहा समझ में? क्या बोला जा रहा है? If the speed has been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. बोला जा रहा है कि अगर उसका स्पीड को क्या किया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस कर दी जाए, मतलब कि घटा दिया जाए, तो उसका टाइम टेकन जो क्या है, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। स्वाभाविक है, अगर स्पीड कमेगा तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा स्पीड से चलेंगे आपको कम समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पर स्पीड कम किया, 3 घंटा ज्यादा का समय लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, निकालना में क्या है, स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को इस ऊपर लिखेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब बोला क्या जा रहा है, 480 किलोमीटर। अब बताइए अगर इस स्पीड से अगर ट्रेन चलेगा तो इसे समय कितना लग रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट नॉर्मल स्पीड, एट नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी ये नॉर्मल जा रहा है, इसका हमें पता नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल स्पीड। कितना हो जाएगा, 480 बाई एक्स आवर। ये तो सबको पता होगा, टाइम क्या होता है, स्पीड बाई, सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, स्पीड कितना घट जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड अब घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लेस स्पीड। स्पीड में कितना का चेंजिंग आया, 8 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए जब ये स्पीड घट गया तब इसको कितना समय लगेगा, अब कितना समय इसको लगेगा हमको ये समझना। तब हमको समय कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर पर आवर एट चेंज स्पीड। चेंज स्पीड मतलब कि स्पीड क्या हुआ, घट गया है, इसलिए उसमें बदलाव, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, चेंज स्पीड। चेंज स्पीड में कितना हो गया, 480 बाई एक्स माइनस 8 इतना आवर हो जाएगा, ठीक है, 480 बटा एक्स माइनस 8, यही है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 3 घंटा क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा, किसमें, इससे चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन का जो होता है, जो लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उसका हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 480 बाई एक्स, ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे होगा, ये जो 3 घंटा दिया हुआ इसी को लेकर हम इक्वल करेंगे। हाउ, अगर इस स्पीड से चल रहा है तब तो 3 घंटा पहले पहुंच जाएगा। क्या, अगर इस स्पीड से चलेगा तो ट्रेन क्या हो रहा है, 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर इस स्पीड से चलेगा तो क्या हो रहा है, 3 घंटा ये लेट पहुंच रहा है। तो इसको पहले पहुंचने के लिए क्या होगा, इसको 3 घंटा अगर हमको पहले पहुंचना है क्या करेंगे, इसमें +3 ऐड कर देंगे। आ रहा समझ में? तो लेट ये ना पहुंच रहा है, इसी में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। आया समझ में? लीनियर इक्वेशन में यही होता है। जब हम कोई चीज को बराबर करते हैं, अगर किसी के पास 5 रुपया, अगर किसी के पास 8 रुपया है, तो हम दो ही चीज करते हैं, या तो जिसके पास ज्यादा उसमें से घटा देते हैं, या फिर जिसके पास कम है उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड जब कर देते हैं तो यहाँ पे ही देखना है कि जब ये टाइम जो है, ये टाइम क्या है हमारा, ये टाइम तो हमारा 3 घंटा कम है, ये हमारा 3 घंटा कम है ना, और ये टाइम हमारा क्या है, ये हमारा 3 घंटा ज्यादा है। तो ये ज्यादा है तो इसमें या तो हम घटाएंगे 3 से, या फिर इसमें क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। तो जो कम है उसमें हम ऐड कर दिए। अब क्या हो, ये दोनों बराबर हो गया टाइम। हमारे समय तो टाइम यही है, नॉर्मल स्पीड चला तो यही स्पीड है, लेकिन जैसे ही स्पीड है तब ये घट रहा। तो ये दोनों में चेंजिंग जो आ रहा है, ये दोनों जो चेंजिंग आ रहा है कहाँ से आ रहा है, यही दोनों चलते आ रहा है ना, यही 3 आवर का चेंजिंग है ना दोनों में। स्पीड जब घट रहा है तो, या फिर नॉर्मली हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन बात है कि ये आएगा कहाँ से, यही चीज को समझना। इसके लिए हमने ये समझाया, क्योंकि
10 क्लास या 9 क्लास में शायद लीनियर इक्वेशन भी पढ़े होंगे, तो लीनियर इक्वेशन में ये है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए इस प्रोसीजर में हमको आना ही पड़ेगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। 480 में क्या करेंगे, एक्स माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा माइनस 480 एक्स इक्वल टू 3। अब फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट तो बताएंगे नहीं, फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट ही है। इसको कैसे सोल्व करना है आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 480x माइनस 48 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 48 48 14 4 बाकी 6 और 32 6 3240, ठीक है। और माइनस 480x इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए 480x कट गया, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, नीचे लिखेंगे तो फिर दिखेगा नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम इरेज करते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लेके जाते हैं। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आधा उधर नहीं रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, हर तरह का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप अगर यूट्यूब पे खोजेंगे तो हमारा वीडियो आपको हर तरह का सोल्यूशन मिलेगा, हर तरह का सोल्यूशन, और पूरा फुल कंसेप्ट के साथ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, उसमें व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक, सारा लिंक है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, वीडियो नंबर डाल के, और उसमें आप बोल सकते इस वीडियो में क्वेश्चन है जो कि हमको समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे कि वीडियो नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझ में नहीं आया, या फिर इस टॉपिक से आप लिख दिए, टॉपिक का नाम भी आप लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, और क्वेश्चन हमें थोड़ा सा हिंट कर देंगे, फिर उसका दोबारा आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा थ्रू व्हाट्सएप। अब क्या है, अब ये बचा हमारे पास और ये बचा हमारे पास। चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और जो किया कुछ नहीं है, बस ये जो RHS था इसको LHS में लाया, और जो LHS था उसको हमने RHS में ले गया है, और ये बन गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखिए, अब अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक साइड नेगेटिव आएगा, हाँ ऐसा ही आएगा, हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव वैल्यू उसको हटा दिए, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखिए, अभी हमें क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि CBSE 2016 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टैप एंड वाटर का, वाटर एंड टैप का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अभी हम बोले थे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम देंगे आपको। तो ये जो क्वेश्चन, ये तो आपको 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन NCERT का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में, हमको नहीं आप लोग को भी साथ में, हमें तो मजा आएगा ही। तो क्वेश्चन में क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर। अगर किसी टंकी में दो नल को एक साथ ओपन कर भरने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, 9:3/8 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक तो सबको समझ में आ गया सेंटेंस में। समझना किसको है, इस लाइन को समझना, जो स्टेटमेंट हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन आस्क कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट हमसे आस्क कर रहा है, यही क्वेश्चन का सारा राज इतना दूर में ही छिपा हुआ है, ठीक है। क्या है, द लार्जर टैप्स टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, ठीक है। मतलब कि लार्जर टैप जो है वो क्या कर रहा है, 10 घंटा कम समय लगा। इसका मतलब ये है कि वो आदमी कहना क्या चाह रहा है कि टंकी में जो दो नल चल रहा है उसमें से एक नल जो उससे ज्यादा पानी आ रहा है, एक से क्या आ रहा है, कम पानी आ रहा है। तो जिससे ज्यादा पानी आ रहा है वो अगर अकेले चलेगा सेपरेटली, मतलब कि सिर्फ उसी को चलाएंगे तो कितना समय लगेगा, 10 घंटा कम लगेगा। किससे, छोटे वाले नल से। आ रहा है यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो छोटा वाला टंकी कितना में, तो फिर क्या बोल रहा है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड टाइम। तो बोल रहा है कि फॉर्मुलेट करें क्या,
कि टंकी कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज स्मॉलर टाइम बी एक्स, यहां मानेंगे क्या, लेट द स्मॉलर टैप्स टाइम भी एक्स मान लेते हैं, एक्स आवर भी मान सकते हैं, वहां आवर लेते हैं, आप एक्स आवर ही मान लीजिए। मान लीजिए कि छोटा जो टैप है, छोटा नल है, कितना टाइम ले रहा है, या फिर मान सकते हैं लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप इज एक्स आवर, वही लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। ठीक है, लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप बी एक्स आवर, मतलब छोटा टैप जो वो कितना समय ले रहा है, एक्स घंटा ले रहा है, मतलब एक्स आवर ले रहा है। तो लार्जर कितना लेगा, बाई लार्जर टैप कितना लेगा, 10 आवर लेस, मतलब एक्स माइनस 10 आवर ले रहा है। यहां तक सभी को समझ में आ गया, जरूर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो टैप है, तो अब मान के चलिए, अगर सेपरेटली का हम बात कर रहे हैं, सेपरेटली अकेले अगर अकेले के यहाँ पे ये क्या दिया दोनों, तो हमको ये पहले पता लगेगा तब ना क्वेश्चन में कि दोनों नल एक साथ कितना समय लगेगा इसके एक्स के टर्म में, ये तो हमको दिया हुआ, लेकिन एक नल कितना देर में भाई तो हमको पता ही नहीं है। तो हमको पता है कि एक्स आवर लग रहा है, इतना लग रहा है, लेकिन एक्स आवर में कितना भर रहा है और ये कितना भर रहा है, ये भी तो एक टंकी भर रहा है पूरा का पूरा। आ रहा समझ में, जैसे कि ये 9/3/8 अगर चल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक टंकी मतलब पूरा एक पोर्शन भर रहा है। आ रहा समझ में, एक टंकी पूरा एक पार्ट होता है पूरा। तो ये जो क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, इसमें ऐसा नहीं कि x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू ये कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर x प्लस एक्स माइनस 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अब हम इसमें लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाई स्मॉलर टैप। अब क्या है, स्मॉलर टैप अगर टंकी को भरेगा अकेले, सेपरेटली अगर भरेगा तो उसको कितना लगेगा, 1/x आवर लगेगा कि नहीं लगेगा, 1/x आवर लगेगा। ओ सॉरी, पोर्शन, कितना पोर्शन भरेगा, 1/x पोर्शन वो भर सकता है। 1 कितना भर सकता है, x पोर्शन ही भर सकता है इतना देर में x आवर में ये नल जो है हमारा स्मॉलर टैप जो है वो x आवर में टंकी का कितना पोर्शन भरेगा, 1/x। तो लार्जर टैंक कितना भरेगा, लार्जर टैंक फिल, ओह सॉरी, पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाई लार्जर टैप इसे कितना देर में, ओह सॉरी, कितना पोर्शन भर देगा, 1/x माइनस 10 पोर्शन, इतना ये कौन सा भर देगा, लार्जर। अब यहाँ पे ये दिमाग है, x 1/x और 1/x माइनस 10 ये दोनों क्या है, एक साथ अगर चलेगा तो क्या पूरा टंकी भरेगा कि नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा। ठीक है, अब क्या हम निकालेंगे, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाई स्मॉल टैंक इन 75। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो हम लिखे हैं पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, ये सारा सही है। टैप जो भर रहा है 1/x पोर्शन, ये जो भर रहा है ये कितने में भर रहा है, इन 1 आवर, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए अब समझना है, इस तरह समझना है कि अगर किसी, ये हम 1/x क्यों लिखे हैं, 1 आवर का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कितना दिया 9/3/8। तो हमको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि 1 आवर में कोई नल, छोटा नल या बड़ा नल, 1 आवर में कितना पोर्शन टैंक का भर रहा है, तब तक हमें क्या पता चलेगा कितना देर में टैंक का कितना पोर्शन भर रहा है कोई भी नल, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 1 आवर में। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि x आवर में कितना पोर्शन, 1 पोर्शन, x आवर में 1 पोर्शन, तो 1 आवर में तो 1/x पोर्शन। आ रहा समझ में, इस तरह से, क्योंकि यहाँ हम ये एज्यूम कर लिए हैं कि x आवर अगर चले, अगर x आवर तक अगर छोटा टैप चलेगा तो पूरा टंकी भर देगा, मतलब ये जो 1 है ये फुल टंकी है, क्या है, ये फुल टैंक है। ये फुल टैंक कितना देर में कर देगा, x आवर में कर देगा। ये हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है। तो 1 आवर में कितना करेगा,
ये तो 1 आवर में 1/x, और इसके लिए भी इसके लिए भी क्या आ जाएगा, टैंक पोर्शन ऑफ द टैंक लार्जर टैप इन 1 आवर, इन 1 आवर। इसके लिए भी 1 आवर में कितना, (1/x - 10 पोर्शन। तो 1 घंटा में इतना, ये भी 1 घंटा में इतना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाई स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप इन इतने आवर में क्या आ जाएगा, 975/8 आवर। इतना देर में अब कितना निकाल देगा, इतना देर में कितना टंकी पानी भर देगा, आ रहा समझ में। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, इसको पहले हम करते हैं फर्स्ट का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ से ये समझना है कि 1 घंटा में कितना भर रहा है, 1/x पोर्शन भर रहा है। तो अब क्या है, पोर्शन ऑफ टैंक filled by a smaller tap in क्या 75/8 आवर। कितना हो जाएगा, 1 घंटा में इतना 75, मतलब इसमें क्या कर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x इंटू 75/8 क्या हो जाएगा, 75/x, 8x क्या हो जाएगा पोर्शन। मतलब कि इतना देर अगर चलेगा, ये अगर सेपरेटली चलेगा इतना देर, तो कितना टैंक भरेगा, 75/8x पोर्शन भरेगा। इसी तरह से सिमिलरली करेंगे, लार्जर टैंक के लिए भी टाइम टेकन बाई पोर्शन फिल्ड बाई लार्जर टैप से कितना देर भराएगा, तो 1/x - 10 इंटू 75/x। ये जो ये क्या है, ये हमको है 1 घंटे में वो जो लार्जर टैंक है, 1 घंटे में लार्जर टैंक जो है कितना टैंक भरेगा। और अगर जैसे ही हम फिर 1 घंटा का ये हमारे पास है, तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा। तो इसके लिए हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 75/8 इंटू x - 10, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये समझना है कि अगर दो टैप चल रहे हैं, अगर सेपरेटली अगर चल रहा है टैंक, तो क्या है, यहाँ अगर इतना देर चलते हैं इतना पोर्शन, इतना देर में इतना पोर्शन, तो इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो पूरा फुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये दोनों को हम पूरा ऐड कर देंगे तो टंकी पूरा फुल होगा कि नहीं होगा। ये दोनों पोर्शन को, ये अकेले चलेगा इतना देर तो इतना देर, और ये अगर इतना चला तो इतना, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि इतना देर अगर दोनों चलेगा एक साथ, तो दोनों अगर एक साथ चल रहा है तो कितना कितना पोर्शन भर रहा है। तो दोनों अगर एक साथ चालू हुआ तो जितना देर में ये 75/8 इंटू x - 10 पोर्शन भरा है, उतना ही देर में ये कितना फिल कर दिया, 75/8x। और ये दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 75/8x प्लस 75/8 इंटू x - 10 इक्वल टू कितना 1। क्योंकि टंकी कितना भरना है, एक पूरा फुल पार्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 2 वाटर टैप जो है, 2 वाटर टैप को कितना समय लग रहा है, 9:3/8 आवर्स लग रहा है। तो 9:3 इतना देर में ये कितना भरेगा, अगर स्मॉलर टैप अगर इतना देर तक ही चलेगा तो इतना देर में ना भरना है दोनों को। तो अगर इतना देर में चलती है इतना पोर्शन भर रहा है, और फिर इतना देर अगर लार्जर चल रहा है तो वो इतना भर रहा है। मतलब ये इसका इतना मिला के और इसका ये मिला के, दोनों मिला के ही 1 हो रहा है। आ रहा समझ में। तो अब इसी से हम क्या करें, यहाँ पर से एक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, करिए इसको। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 8x इसका क्या हो जाएगा, 8x इंटू x - 10 इसका एलसीएम हो जाएगा इज इक्वल टू 1। कर लेते हैं इसको, ये 8x सही है, तो 8x तो यहाँ पर है, ये तो मल्टीप्लाई क्या होगा 55 इंटू x - 10, 8 वहाँ पे है, ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस 75x, सिर्फ है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड कीजिए क्या हो जाएगा 75x माइनस इतना प्लस 75x प्लस 75x इक्वल टू 8 को इधर लाते उठा के क्या हो जाएगा 8x² माइनस
80x होगा ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। कितना हो गया 80x। कुछ इसमें लोचा लग रहा है। इस क्वेश्चन में कैसे इसको सोल्व किए हैं, 75/8x 75/8x, तो 8x यहाँ से कॉमन आ गया, सही है। तो ये 8x जो आया ये क्या हो गया यहाँ पर से x - 10, सॉरी यहाँ पे x है तो 8x, इसमें सिर्फ x का मल्टीप्लाई होगा 17x, 25x - 750, यहाँ तक तो सही है। हाँ सही है, चलिए आगे बढ़िए। सही है सही है। इसको कहाँ से करें हम, ये तो समझ में आ गया। इसको करना ऐसा करते, इसी क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम इरेज करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है अब ये समझना है। यहाँ देखिए क्या हो गया हमारे, ये 75x - 750 + 20, ये दोनों करके कितना हो जाएगा 150x। क्या हो जाएगा 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए इसको करिए, अब सोल्व कीजिए। इसको कैसे करना है सोल्व, 80x आएगा 650 ही आएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 80 को इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा 150x + 80x - 750 - 8x² इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों काट दीजिए, कितना हो जाएगा 230x - 750 - 8x² इक्वल टू 0। ये x² है तो इसको इधर लाना है, तो इसको माइनस, ये पॉजिटिव में होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 8x² प्लस सॉरी -230x + 750 इक्वल टू 0। यहाँ सब 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4x² - 115x प्लस इसका हाफ 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। टैप एंड बहुत ज़्यादा समय लगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी कर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन का फाइनली सॉल्यूशन यही है। ये क्वेश्चन को इसी तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the article produced in a day on a particular day. The total cost of production was rupees 750. If x denotes the number of toys produced that day, form the quadratic equation to find x. ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सारा चीज क्वेश्चन में बताओ। ये कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज मतलब जो कि खिलौना बनाता है, जो क्या करता है खिलौना बनाता है, वो एक इंडस्ट्री है, मतलब फैक्ट्री है। वो क्या कर रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर टॉयज को क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि जो आर्टिकल वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा, तो एक का प्राइस क्या होगा, जितना वो आर्टिकल प्रोड्यूस किया उसमें से -55 उस आर्टिकल का क्या होगा, एक आर्टिकल का प्राइस, मतलब कि एक टॉयज का क्या होगा प्राइस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, लेट द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे वाई इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस करेगा, एक्स टॉयज। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉयज क्या हो जाएगा, वन टॉयज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हाँ ईच टॉय का कॉस्ट क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स, यही इसका क्या है प्राइस है, क्या इसका प्राइस है, क्या लिखा हुआ है 55 माइनस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक दिन में इतना टॉयज का क्या क्या प्रोडक्शन किया, तो एक का प्राइस कितना होगा 55 माइनस एक्स, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन। फिर क्या ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट कितना आता है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक्स, एक का प्राइस कितना है उतना, तो कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ टोटल
प्रोडक्शन ऑफ ट्वाइस। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्वाइस क्या हो जाएगा, तो एक्स एक दिन में इतना प्रोडक्ट कर रहा है और एक का प्राइस कितना है 55 माइनस एक्स, और तो ये हो गया टोटल प्राइस एक दिन का जितना हो गया। फिर क्या दे रहा है, ऑन ए पार्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 750, 700 यहाँ 50 हो जाएगा। आया समझ में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दिन में जितना कॉस्ट, मतलब कि जितना टॉयज को प्रोडक्ट करता है इंडस्ट्री, तो ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा, जितना करता है तो 55 में से उसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक टॉयज का हमारा प्राइस हो जाएगा। तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। एक्स को इधर लीजिए, माइनस यहाँ कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू माइनस 175। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वही x क्या हो जाएगा, इसका कितना प्रोडक्शन कर रहा है फैक्ट्री टॉयज का, वही इसका वैल्यू हो जाएगा। ये था फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज का क्वेश्चन। अब क्या डिस्टेंस टाइम को बता दिए, ये भी बता दिए। एक क्वेश्चन और इसका आता है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से वो भी क्वेश्चन हमें लगता है बता देना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस पे वो क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ये क्वेश्चन है जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, क्या है 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस, ठीक है, लेस देन इट्स बेस, मतलब इसका जो बेस है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बताते हैं। राइट ट्रायंगल लिखा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइट जो है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस है, क्या से, बेस से। मान लीजिए इसका बेस x होगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपको क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग को 8 क्लास में पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस में। पाइथागोरस में ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा, ये 8 क्लास में ही हाइपोटेनस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं। इसी पे क्वेश्चन आधारित है। बता ही दिए बेस क्या है x, हाइट कितना इतना। अब इसी में इसको पुट कर देना है। चलिए ये कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर, h मतलब हाइट, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 49 और माइनस 2ab मतलब 14x, ओके, और प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। चलिए इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप घटा के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, क्योंकि इसका साइन क्या है बड़ा है और इसका छोटा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्या हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल जो था, ये था फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रायंगल का। हमें लगता है ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस वीडियो में सिर्फ यही टॉपिक रहने देते हैं। और अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन उसमें क्या जाएगा, अगले क्वेश्चन जो होगा। और अगला जो वीडियो आएगा अभी हम बता देते हैं, अगले जो वीडियो आएगा वीडियो नंबर 3, ये तो सेकंड है, 3rd नंबर वीडियो जब हम लाएंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें आपको कम से कम आपको 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा, 40 क्वेश्चन सिर्फ फैक्टराइजेशन का, और सारे डिफरेंट क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन 3-4 रहेंगे और 4-5 तरह के क्वेश्चन होते हैं फैक्टराइजेशन में, वो आएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप बोरियत फील करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप हमारा वीडियो देख के बोरियत फील करें, इसलिए अगले टॉपिक का अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो आपको बताया, जो कंसेप्ट दिया, वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा।
और कोरोना है, बच के रहें, देखते रहें, घर में अच्छे से पढ़ाई करें। और ये क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको हम फिर से बता दें, ये क्रैश कोर्स का वीडियो है, ये पूरा फुल टॉपिक का वीडियो नहीं है। तो अगर आपको कम लगे तो फिर से आपको, लेकिन कम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हमने पूरे डिस्कस किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।